Hello everyone, how are you? Welcome to our classes, IQ classes. आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बट विद इन सेकेंड इनको सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह का आपको पेपर में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1, 7.93 इंटू 7.93 प्लस 2 इंटू 7.93 इंटू 4.07 प्लस 4.07 4 इंटू 4.07। यह क्वेश्चन इस तरह का भी दिखाई दे सकता है। ये दूसरे मेथड से है, दूसरे फॉर्मूले पर बेस्ड है। 11.11 इंटू 11.11 इंटू 11.11 प्लस 9.99 इंटू 9.99 इंटू 9.99 अपॉन 11.11 इंटू 11.11 माइनस 11.11 इंटू 9.99 प्लस 9.99 इंटू 9.99। क्वेश्चन देखने में बहुत हैवी लग रहा होगा, बट ये सॉल्व करने में बहुत विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा अगर ये ट्रिक मालूम है। और तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये और भी ज़्यादा टिपिकल दिखाई दे रहा है। 55.76 प्लस 49.81 इस टू का होल स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 55.76 माइनस 49.81 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, और अपॉन में है 55.76 इंटू 55.76 प्लस 49.81 एंड मल्टीप्लाई बाई 49.81। ये क्वेश्चन ये इससे भी ज़्यादा इजी और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इनकी अलग अलग ट्रिक्स हैं, हम इनकी ट्रिक्स के बारे में अब पढ़ेंगे। आपने प्रॉब्लम समझ ली कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। क्वेश्चन देखने में लगेगा बहुत ज़्यादा टिपिकल, करने में उतना ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब हम पहले दोनों क्वेश्चन को ये दो क्वेश्चन को हटा देते हैं और ये क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट को। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा और ये बेसिक से पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को क्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखें आप, क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू ए यानी a को 2 टाइम्स और 2 इंटू ए इंटू बी और फिर b को 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो इस फॉर्म में आता है, a इंटू ए यानी कोई नंबर 2 बार लिखा होगा प्लस 2 इंटू ए और सेकेंड नंबर लिखा होगा और फिर प्लस सेकंड नंबर इनटू सेकंड नंबर, इस तरह से जैसे हमारा ये क्वेश्चन लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये a की वैल्यू है और ये 2 इंटू ये भी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमारा क्वेश्चन बन गया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला वो बन गया। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप पहले नंबर को 7.93 प्लस 4.07 इन दोनों को जोड़ करके और उसका स्क्वायर कर दें। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिए 0 7 और 93 हो गया 1 के इक्वल, 1 की कैरी यहाँ ले लिए 5 और 5 7 12, ये हमारा 12 हो गया। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी आंसर बिल्कुल विद इन सेकेंड बहुत जल्दी निकलने वाला कि ये दोनों को हम अगर प्लस है तो हम इसको ऐड कर दें, स्क्वायर लगा दें और ये हमारा 144। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन लिख करके फिर देखते हैं वो कैसे करके सॉल्व करेंगे। आप इसको समझ गए होंगे मेथड को। जैसे हमारा लिखा हुआ है सपोज 15.76 इंटू 15.76 प्लस 2 इंटू 15.76 इंटू 13.24 प्लस 13.24 इंटू 13.24, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर 15.76 प्लस 13.24। अब इसका स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप ऐड करेंगे
तो ये दोनों नंबर को लास्ट वालों को पॉइंट के बाद वालों को जोड़ेंगे तो ये डबल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। और ये कितना होगा 14 और 29, 29 का होल स्क्वायर, यानी 29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर हो गया। अब 29 का आप जानते ही हैं कितना होता है 841, ये हमारा ये इसका आंसर आ गया। अगर इसमें माइनस लगा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे कि कोई नंबर आप ले लें, नंबर ले लें 2.43 इंटू 2.43 माइनस 2 इंटू 2.43 इंटू 1.93 प्लस 1.93 1.93। ये नंबर इस तरह से, अगर ध्यान से देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, यानी 2.43 माइनस 1.93, इसको a माइनस बी और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अगर आप लेस करेंगे तो देखिए लेस करके कितना बचता है, 3 से 3 0 और 14 ये 5 और 1 वैसे 1 गया 30, तो 0.50 इसका स्क्वायर कर दिए। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। और 25 पे हम कहाँ जीरो लगा सकते, पॉइंट लगा सकते हैं। अब ये डबल जीरो है, डबल जीरो, लेकिन पॉइंट हमारा कहाँ आएगा यहाँ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.25 हमारा ये आंसर हो गया। इसके आगे आप जीरो लगा दीजिए, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये कर लेते हैं। अब हमने दूसरा एक क्वेश्चन लिखा था, वो क्वेश्चन ये था कि जो हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये है 11.11 इंटू 11.11 इंटू 11.11 प्लस 9.99 इंटू 9.99 इंटू 9.99। ये तीन बार लिखा हुआ है, यानी इस पर 3, इस पर पावर 3 है प्लस इस पर भी पावर 3 है। और नीचे है 11.11 इंटू 11.11 माइनस 11.11 इंटू 9.99 प्लस 9.99 इंटू 9.99। ये है इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम इसको जरा सा समझ लें। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में और पहले आप पढ़ चुके होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आता है और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेकंड ब्रैकेट में आता है। जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो इसमें बड़ा ध्यान से देखें कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइडेड बाई इस नंबर को हम अपॉन में लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बचा ए प्लस बी, और यही इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, ए पहले नंबर को 3 बार लिखा जाएगा, दूसरे नंबर को भी 3 बार लिखा जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो ए प्लस बी, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो आप याद रखें अगर ये 3 बार इधर है और 3 बार इधर है, यानी 3 टाइम्स दिया हुआ बीच में प्लस है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारा ऊपर लगा हुआ प्लस यानी 1.11 और ये प्लस 9.99, इसके बीच में प्लस लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर यहां से उठाएंगे और एक नंबर यहां से उठाएंगे और उसके बीच में हम प्लस कर देंगे। जैसे कि ये है, हमने इन दोनों को उठाया 11.11 प्लस 9.99। अब आप इसको जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9 और 1 10, 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11, ये आंसर आएगा 11.1, सॉरी 9 और 1 9, 10 और 9 10 और 9 और 1 10 11 और ये 2 21 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 21.1 इसका आंसर आ गया। कि अब बस याद क्या करना है कि ये ऊपर 3 बार कोई नंबर है प्लस आगे भी 3 बार दिया हुआ, 3 टाइम्स से क्यूब लगा हुआ है। नीचे जो फॉर्मेट आएगा वो अक्सर फॉर्मेट इस तरह का आएगा कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी फॉर्मेट के बेस पर, कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है 5.55 इंटू 5.55 इंटू 5.55। अब यहाँ प्लस है 4.45
इंटू 4.45 इंटू 4.45, ये हमने ले लिया। अब नीचे जो इसका फॉर्मेट आएगा वो इस तरह से आएगा 5.55 5.55 माइनस 5.55 इंटू 4.45 और प्लस 4.45 इंटू 4.45। ये फॉर्मेट में बना हुआ क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन ये फॉर्मेट में बना हुआ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बना हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि ऊपर 3 टाइम्स ऊपर और इधर प्लस 3 टाइम्स इधर है, तो आपको एक एक नंबर ऊपर से लेकर के इसको जोड़ देना है और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 और 5 10 और ये 10 और 9 5 भी 10, ये आंसर आ गया 10, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या है, अगर यहां माइनस दिया हुआ है तो फिर फॉर्मूले में हमारा यहां प्लस आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को माइनस के साथ देखेंगे। माइनस के साथ कैसे देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में सब कुछ प्लस में आता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमने इसको नीचे ले लिया यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले लिया तो ये हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या इधर बच जाएगा, शेष क्या आएगा, ए माइनस बी, यानी बड़े नंबर में से दूसरे सेकंड नंबर को माइनस करना, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बना हुआ आएगा। क्वेश्चन क्या है, कोई भी नंबर हम उठा लें, जैसे 6.67 इंटू 6.67 इंटू 6.67 माइनस 4.113 इंटू 4.13 इंटू 4.13। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये बन गया। अब इसके साथ में क्या बन करके आएगा, 6.67 इंटू 6.67 प्लस 6.67 इंटू 4.13 प्लस 4.13 इंटू 4.13। अब ये फॉर्मेट में आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में। हम क्या करेंगे, 6.67 माइनस 4.13 इसको लेस कर देंगे, आंसर लेस करके जो आएगा वही आंसर है। 4 में से 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, 6 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ 2.54 और यही इसका आंसर हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और आप इसके देख लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा 555 इंटू 555 इंटू 555 और यहां आ गया मान लीजिए 333 और नीचे नंबर है 555 इंटू 555। अगर ऊपर प्लस है माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, 555 इंटू 333 और प्लस 333 एंड 333। अब आपको मालूम है कि ये क्यूब वाले फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ये बना हुआ क्वेश्चन, इसलिए माइनस वाले केस में क्या करेंगे आप, माइनस माइनस 555 माइनस 333, आंसर इज 222। आपको क्वेश्चन को देखते ही बस पहचानना है कि कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और फिर उसमें से माइनस कर देना, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और प्लस लगाओ तो प्लस कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा करके देते हैं, देखिए कैसा करके देते हैं उसको जरा पहचानना है। तीसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन को उल्टा करके दे देते हैं। अब देखो क्वेश्चन को आप जरा समझना, दोनों तरह का प्लस माइनस आप समझ चुके हैं। अब इसमें कैसा है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ 444 इंटू 444 इंटू 444 और प्लस के साथ ले रहा है। मान लीजिए यहाँ हमारा आ गया 333 इंटू 333 इंटू 333। अब देखें हमें लिखना कहाँ चाहिए, अब इसके नीचे लिखना चाहिए, इसके नीचे हमें लिखना चाहिए और वो कैलकुलेट होकर के नीचे हमेशा 1 रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। बट अब हम नीचे नहीं लिख रहे, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। जो नंबर नीचे लिखना चाहिए था वो ऊपर आएगा, कैसे, 444 इंटू 444 समझने की कोशिश करना, माइनस 444 इंटू 333 और फिर यहाँ 333 इंटू 333। अब आपको ये देखना है कि ये क्यूब कहाँ, क्यूब नीचे है, यानी 444 3 बार और 333 ये भी 3 बार नीचे है, तो नीचे वाला नंबर हमारा प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, नीचे वाला नंबर जुड़ जाएगा, ऊपर का नंबर कैंसिल हो जाएगा और ये तो 1 बचेगा, ये तो कैंसिल होकर के क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1/777। ये इसका आंसर आ गया।
इसमें ये ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन को उल्टा करके देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन को और देख सकते हैं और इसको चेंज करके देख लें, साइन को चेंज करके। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा 61 इंटू 61 इंटू 61, अब माइनस से देखिएगा, माइनस है 56 इंटू 56 इंटू 56। अब ये क्यूब में आ रहा है, दोनों नंबर को क्यूब में है, लेकिन ये आना, अब इसके बाद जो फॉर्मेट बनना चाहिए, फॉर्मूला बनना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए। हमने नीचे नहीं लिखा, एग्जाम में नीचे नहीं आया बल्कि ऊपर आ गया। जैसे कि 61 इंटू 61 और प्लस 61 इंटू 56 और प्लस 56 इंटू 56। तो अब आपको ये मालूम है कि क्यूब वाला नंबर नीचे है, तो इसमें क्या होगा, माइनस है तो इसलिए माइनस कर दीजिए, और ऊपर नंबर जो है ये कैंसिल होगा, ये 1 रह जाएगा, तो 1/5 ये इसका आंसर होगा। अभी हमने लिखा था तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन था ये, आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग में बोर्ड पर था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। उसको करने का तरीका अलग है। वो क्वेश्चन ये था, जैसे 5576 प्लस 4981, इसके ऊपर पावर लग रही है, और प्लस 5576 माइनस 4981, यहाँ पावर लग रही है। पहले ब्रैकेट में प्लस में है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है, और नीचे है, ये देखें नीचे है 5576 माइनस 4981 49.81, ये नंबर है। अब देखें ये क्वेश्चन इस तरह का आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। अब ये कैसे करके सॉल्व करना है ये देखें, पहले इसको समझ लें। अगर इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और पता नहीं कैसे करें, मल्टीप्लाई में टाइम काफ़ी जाएगा, फिर डिवाइड में जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें ये एक पर्टिकुलर किसी न किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना हुआ है। हम थोड़ा ध्यान से देखें, इस नंबर को ए मान लें, इसको बी मान लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनता है, अब मैं आपको इसको पूरी बात पहले समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। देखें इसको पहले आप समझ लें, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये फॉर्मूला जो आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा आपने इसी को माइनस करके लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपने इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो आप जरा ध्यान से देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐड करा, जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आएगा, ये 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से। यानी हम यहाँ से कॉमन ले लें 2, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें, अगर इस नंबर को हम नीचे ले लेते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखें, हमने अगर इस नंबर को, पूरे नंबर को नीचे ले लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, सिंपल 2। अब देखिएगा ये नंबर ये है, और आंसर हमारा पहले से ही हमारा क्या है, फिक्स आंसर क्या है, 2। यानी ये फॉर्मेट में इस तरह से बना हुआ आया कि अगर ये प्लस में है, यहाँ देखें, यहाँ अगर ये प्लस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। हमें बस ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये देखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो, अगर ये ऊपर प्लस है तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा इसका हमेशा आंसर। तो अब ये प्लस में हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अब हम इसको देखें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा हमारा 2 आएगा। कब, जब हमारा ये फॉर्मेट a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करते हैं, तब हमारा आंसर इसका 2 आएगा, जबकि ये हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा भी देख लें, जैसे कि क्वेश्चन है, ये हटा दें, कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, सपोज 1.25 प्लस 1.07 इसका होल स्क्वायर, और प्लस करा 1.25 माइनस 1.07, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1.25 इंटू 1.25 प्लस बी स्क्वायर 1.07 इंटू 1.07। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, हम देखें इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आप देखें तो इसका आंसर भी 2 ही बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अगर बीच में प्लस लग रहा है तो हमेशा 2 बनेगा, लेकिन ये पहले से याद होना चाहिए। और इसके बाद में ये है कि अगर ये माइनस में हो, यानी दोनों को अगर हम ऐड करें माइनस में हो, तो देखिए माइनस वाला तरीका क्या है हमारा, कि हम इसको यहां देखेंगे माइनस वाले तरीके को। हमारा एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और अगर आपने इसको माइनस कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब आपने इसको ऐड करा, माइनस करा सॉरी, सबट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये क्या आएगा 4ab। और फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको ये करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखिए इसको हम नीचे ले आए ए बी, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हमेशा 4 आता है, माइनस के केस में आंसर 4 आता है, माइनस के केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस केस में आंसर 4 आता है, और वहां प्लस के केस में आंसर 2 आता है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना लें, हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि 1.39 प्लस 1.29 इसका होल स्क्वायर माइनस 1.39 माइनस 1.29, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ आएगा आपको पहले से मिलेगा ए बी 1.39 और बी की जगह 1.29। अब देखें, अगर इसको ध्यान से देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और आप जानते हैं कि ये आता है, इसका आंसर हमेशा इसे सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आएगा 4। तो इस तरह से हम इसको जो है आसानी के साथ समझ करके कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये बहुत सेकंड्स के अंदर, बहुत कम सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लें, इसके बाद फिर इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 6.67 प्लस 5.91 और माइनस 6.67। नंबर इस तरह से लिखा मिल सकता है आपको कि वो देखने में डरावना सा लगे, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विद इन सेकेंड होगा, देख करके होगा। अब आप इसको पहचानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ये नंबर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, बीच में माइनस है, दोनों साइड स्क्वायर है, तो इसका आंसर जाएगा हमेशा 4। ठीक है, आज की क्लास में ये बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।